हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। 1% टीडीएस के बारे में और सेकंड जो है जो बाइनेंस जैसे एक्सचेंज से जो है कॉइन डिलिस्ट हो रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1% टीडीएस के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा 1 अप्रैल 2022 से इंडिया में क्रिप्टो टैक्स लॉ जो है लागू हो चुका है। इसमें जो है आप लोगों को क्रिप्टो से किसी भी प्रकार का जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको जो है 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड दोस्तों 1% टीडीएस एवरी ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन जो कि 1 जुलाई से अप्लाई होने वाला है। ठीक है, मतलब यह कि आपको 1% टीडीएस जो है एवरी ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन पे देना पड़ेगा। तो कुछ जो है मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है ये न्यूज़ निकल के आई कि जो 1% टीडीएस है उसको जो है गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है, उसको जो है 0.1% कर दिया है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों, इस न्यूज़ को जो है सीधे सीधे नकारते हुए जो इनकम टैक्स इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, वहाँ पर अगर आप जाएंगे यहाँ पर जो है पिन भी किया गया है। यहाँ पर जो है साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भी मीडिया रिपोर्टर्स द्वारा ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने जो है 0.1% जो है टीडीएस को जो है कर दिया है 1% से घटा के। तो यहाँ पे जो है सीधे सीधे बता दिया गया है कि जो टीडीएस ऑन WDA मतलब कि जो टीडीएस लगने वाला है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे, ये जो है 1% ही है, ना कि 0.1%। तो दोस्तों ये जो है क्लियर हो जाए आप लोग कि आप लोग को जो है 1% टीडीएस ही देना होगा आने वाले समय में। ठीक है, बाकी आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग को जो है जो भी ट्रेड करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आपको जो है 1% टीडीएस देना पड़ेगा 10,000 से जो भी आप लोग जो है ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ठीक है, सेकेंड टॉपिक दोस्तों हम लोग जो है देख रहे होंगे बाइनेंस जैसे एक्सचेंज से जो है बहुत सारे कॉइन डिलिस्ट हो रहे हैं। अभी जो है न्यूज़ निकल के आई कुछ कॉइन डिलिस्ट हो रहे हैं। 16 तारीख को XVG हो गया, SC हो गया और जो GNO BTC, ये कॉइन जो है बाइनेंस एक्सचेंज से डिलिस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है क्वेश्चन है कि ये कॉइन डिलिस्ट क्यों हो रहे हैं, डिलिस्ट क्यों किया जाता है एक्सचेंजों से, और डिलिस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे अगर हमने उस कॉइन को बाई करके रखा हुआ है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, सारे एक्सचेंज का जो है अलग अलग रूल है डिलिस्ट करने का। जो बाइनेंस एक्सचेंज का है वही मैक्सिमम जो है अदर एक्सचेंज का भी है। आप लोग देखते होंगे जो सबसे नंबर 1 पे जो है वर्ल्ड में जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो जो है बाइनेंस एक्सचेंज है। ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज में आप जब ट्रेड कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जो है ट्रेडिंग पेयर मिलते हैं। अगर इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपको जो INR पेयर मिलता है, उसी प्रकार से बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे आपको जो है BUSD USDT और BNB BTC और इसके अलावा जो बहुत सारे आप लोग को ट्रेडिंग पेयर मिलते होंगे। ठीक है, तो इन सारे ट्रेडिंग पेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग पेयर होता है वो जो है BTC पेयर होता है। ठीक है, BTC पेयर में आपको जो है ज़्यादा लिक्विडिटी मिलता है, ज़्यादा जो है वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे एक्सचेंज से जो है BTC पेयर में जो कॉइन को डिलिस्ट किया जाता है, बाकी जो USDT और अदर जो पेयर में छोड़ दिया जाता है। फिर भी जो कॉइन अच्छे खासे लेवल पे डंप हो जाता है। कारण क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो BTC पेयर में ही कॉइन्स का पाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो पिछले जो है कुछ महीनों से मतलब 2022 जब से स्टार्ट हुआ है तो बाइनेंस एक्सचेंज से 20 जो कॉइन है वो डिलिस्ट किए गए हैं। और ये जो 20 कॉइन मैंने कैलकुलेट किया है दोस्तों, ये ओनली जो है स्पॉट ट्रेडिंग, यहाँ पर जो स्पॉट ट्रेडिंग हम लोग करते हैं ये मैंने जो है निकाला है, और ओनली जो है BTC पेयर में। ठीक है, बाकी जो अदर पेयर में जो डिलिस्ट किया गया है ये जो है अगर हम काउंट करने जाएंगे तो वो जो है आपको 50 से भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बस बात कर रहा हूँ BTC पेयर में, वो भी जो है स्पॉट ट्रेडिंग में। यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड या जो मार्जिन ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है। तो लगभग 20 से भी ज़्यादा कॉइन जो है डिलिस्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉइन के नेम बता देता हूं, उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि क्यों डिलीट किया जाता है, क्या रूल है, कॉइन डिलीट होगा तो आगे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो है 16 तारीख को डिलीट होने वाले हैं XVG SC और GNO BTC। उसके बाद जो है 5वें महीने में 26 तारीख को रीफ कॉइन डिलीट हुआ BTC पेयर में। फिर जो है 14 तारीख को 5वें महीने में RSR कॉइन डिलिस्ट हुआ, AKRO डिलिस्ट किया गया और CKB को जो है BTC पेयर में डिलिस्ट किया गया। फिर जो है WNXM इस कॉइन को जो है डिलिस्ट किया गया तीसरे महीने में 18 तारीख को। फिर जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा SPELL BTC पेयर में डिलिस्ट किया गया दूसरे महीने में 24 तारीख को। फिर जो है यहाँ पे BCD CND MTH NCAS और जो है योजो कॉइन को जो है जितने भी इसके जो है ट्रेडिंग पेयर थे इस एक्सचेंज पे बाइनेंस एक्सचेंज पे, उन सब
सबको जो है यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, फिर जो है अप्रैल महीने में 11 तारीख को जो है ये जो कुछ कॉइन है HEGICRENBTC इसको जो है डिलीट किया गया। तो ये सारे जो कॉइन डिलीट हुए हैं दोस्तों पिछले जो है 2-4 महीने के अंदर। तो यहाँ पे जो क्या रूल है, क्यों जो है कॉइन को डिलीट किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा बाइनेंस का कुछ रूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग जो 7-8 रूल है, इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा। कमिटमेंट ऑफ द टीम टू प्रोजेक्ट, जिस भी कॉइन और उसकी टीम के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया है उस प्रोजेक्ट के लिए, उस पर जो है उनका वर्क होना चाहिए। लेवल एंड क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये भी जो है सही होना चाहिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट ये दोस्तों ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है अगर घटने लगता है और वहाँ जो लिक्विडिटी जो है समाप्त होने लगती है, तो वहाँ से जो है पता चलता है कि उस कॉइन में जो है ट्रेड नहीं हो रहा, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, कोई खास लिक्विडिटी भी नहीं बची हुई है। तो सबसे मेन रीजन होता है उस कॉइन को जो है एक्सचेंज से डिलीट करने का। ठीक है, उसके बाद जो है स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ नेटवर्क फ्रॉम अटैक, आप लोगों ने देखा होगा लूना कॉइन को जो है डिलीट कर दिया गया था बाइनेंस एक्सचेंज से जब उस पर जो है दिक्कत आई थी। उसके अलावा दोस्तों नेटवर्क स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट स्टेबिलिटी, लेवल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन सबसे मेन जो रीजन होता है ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और जो है लिक्विडिटी और जो है सेफ्टी के मामले में जो है जो भी जो कॉइन है या जो प्रोजेक्ट है वो जो है सही से जो है काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन कारणों की वजह से दोस्तों एक्सचेंजों से जो है कॉइन को डिलीट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉइन जो है डिलीट कर दिया गया एक्सचेंज से, जैसे मान लेते हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि अभी जो है XVG को जो है BTC पेयर में यहाँ से जो है डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाइनेंस से। तो हम क्या करेंगे अगर जो हम लोग बाइनेंस पे जो है उस कॉइन को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे ये XVG है आप देख सकते हैं अभी जो डंप हुआ है, कारण क्या है कि बाइनेंस जैसे एक्सचेंज से जो है डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे बाइनेंस के अलावा आपको जो है Gate.io, हुबी ग्लोबल और भी बहुत सारे जो एक्सचेंज है वहाँ पे जो है ये कॉइन लिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉइन की डिलीट की न्यूज आती है वो आती है, ऐसा नहीं कि अभी जो है न्यूज आई तो आज ही जो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं न्यूज कब आई है, न्यूज आई है आज 9 तारीख है। ठीक है, डिलीट कब किया जाएगा, यहाँ पे जो है 16 तारीख को इसको डिलीट किया जाएगा। यहाँ पे जो है समय सीमा भी बता दिया गया कि इस तारीख को जो है इस समय तक जो है इस कॉइन को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले आप एक काम कर सकते हैं, ये जो अदर एक्सचेंज है वहाँ जो है बहुत आसानी से इस कॉइन को भेज सकते हैं और वहाँ पर जो है आप ट्रेडिंग ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है बाइनेंस डिलीट कर दिया तो अदर एक्सचेंज से भी जो है इस कॉइन को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, अगर आप लोग देखते हैं कि ये जो कॉइन जो है BTC पेयर में डिलीट कर दिया है, तो बहुत बार क्या होता है कि जो अदर पेयर होते हैं, ये जो आप लोग अदर पेयर दिख रहा होगा USDT या BUSDT, उसमें जो आप लोग को वो कॉइन जो है उस एक्सचेंज में मिलता है, तो आप जो है उस कॉइन को उस पेयर में जो है वहाँ पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी एक लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा कि बाइनेंस ने जो है कुछ कॉइन को डिलीट किया, तो उसके कुछ देर बाद ही जो है जो वजरेक्स है वो भी जो उस कॉइन को डिलीट करता है। तो उम्मीद ये है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको जो वजरेक्स तरफ से भी न्यूज़ आए कि जो है वो XVG कॉइन और जो अदर जो कॉइन है उसको जो डिलीट कर रहा होगा। तो आप लोग अगर जो उस एक्सचेंज पे भी जो है इस कॉइन को होल्ड करके रखे हुए तो आप ऐसे एक्सचेंज पे जो है सेंड कर सकते हैं जो कि आप लोग जो है वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकें, जिसका जो है डिलिस्टिंग की कोई न्यूज़ ना आ रही हो। बाकी ये जो है कंफर्म नहीं है कि ये जो है कॉइन को डिलिस्ट ही कर देगा XVG जो कॉइन है वजरेक्स एक्सचेंज से, लेकिन क्या है कि मैक्सिमम टाइम जो ये देखा गया, तो मैं जो आप लोग को इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में देनी थी। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी आप सभी से मैं कहना चाहूँगा आप लोग हमारे ट्विटर और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।